अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज का ये ख़ास दिन अगर किसी को पता नहीं है तो बता दी चलूँ, आज ARY को 24 साल आपके साथ मुकम्मल हो गए हैं, यानी अब हम 25वें साल में लग गए हैं। और हमारे कल्चर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो सब गुजर जाता है, क्योंकि फैमिली साथ होती है। और इस फैमिली को साथ रखने के लिए ARY का भी कुछ अमल दखल शामिल है आपकी ज़िंदगियों में। क्यों ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग शो की वजह से बहुत सारी रूठी सास बहू इकट्ठे इस शो को देखती हैं? ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो बड़े हों छोटे हों हर एज ग्रुप के हों, जीतो पाकिस्तान को देखने के लिए इकट्ठा बैठते हैं, तुक्के लगाते हैं साथ मिलकर? ऐसा नहीं होता कि पूरी फैमिली एक सर्टन टाइम पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के या फिर अपने लाउंज के सोफे पे बैठ के हमारे वो सारे ड्रामे देखती है जिसमें हम फैमिली को जुड़ना सिखाते हैं। सो ARY के सारे चैनल्स जितने भी हैं, ये सब आपको जोड़ने का काम करते रहे हैं पिछले 24 सालों से, और अब ये 25वें साल में लग गए हैं। सो 24 साल कंप्लीट किए आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से। इसीलिए इस 24 साला सेलिब्रेशन का हिस्सा भी हम आपको बना रहे हैं। सुबह का दिन जो आज का दिन जो शुरू हुआ है, मेरे शो से शुरू हुआ है, फेस्टिविटी होगी, आपकी कंसर्न्स होंगी, और वादा इस साल ये किया जाएगा इस शो पे कि इंशाल्लाह आने वाले और आगे सालों में मिल के बनाएंगे हम पाकिस्तान। इस चैनल का हमेशा से एक मकसद रहा है पाकिस्तान का नाम दूसरी दुनिया, दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने का, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। उसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है, इस चैनल में काम करने वाले जो भी लोग हैं, मैं हूँ, कोई और जो भी, वसीम बदामी हो, फाद मुस्तफ़ा हो, ये जब भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जिस तरह इनको पहचान दी जाती है, एक तो सबसे पहले पाकिस्तान की वजह से हमें पहचान मिलती है, और जो सेकंड पहचान हमें मिलती है वो ARY की वजह से मिलती है। सो पाकिस्तान के लिए ही ये चैनल कायम किया गया और पाकिस्तान के लिए ही आगे चैनल चलता रहेगा। सो आज का हमारा मेन मकसद इस साल का ये है कि आओ मिलके बनाएं पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ होंगे और ARY की 24 साला सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी एनिवर्सरी ARY। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी एनिवर्सरी, 24th एनिवर्सरी ARY की। और यहाँ हमारे पास गेस्ट आते जा रहे हैं। अभी जो 2 गेस्ट मौजूद हैं उनको, एक को तो आपने अभी रिसेंटली देखा है, इतना ज़्यादा उनको अरसा भी नहीं हुआ फील्ड में आए हुए। नूरजहाँ में आपने उनको देखा तो मैंने कहा कि ज़रा आपको याद होंगी वो, इसीलिए उनको आज इस फेस्टिविटी के लिए बुलाया है। एक्चुअली उनका नाम नूरजहाँ में तो सफ़ीना था, लेकिन उनका एक्चुअल नाम है अलीना शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे शो पे आप पहली बार आई हैं और ARY की आज एनिवर्सरी भी है ना? फिट नहीं हो गया। और जो मेरी अगली गेस्ट है उनको ARY पे तो आपने कम देखा है, मेरे शोज पे देखा है काफ़ी। ARY के चैनल पर मेरे शोज पे देखा है, लेकिन क्योंकि इनको भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे और दूसरे चैनल्स पर नज़र आती है। आज ARY की एनिवर्सरी हमारे साथ मनाने आई हैं और मरियम नफीस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज ट्रेमेंडस। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा से लगता है कि मरियम जो है ना, वो लोगों की खुशी और गमी में हमेशा नजर आती है तो मुझे लगा इसको भी यहाँ इस खुशी में दावत देनी। नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज सच अ ह्यूज मोमेंट एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि निदा, आई मीन यू बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी through and through. So it's what, और अभी मैं ये कही थी कि what you do is something amazing. इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को एंटरटेन करना every morning. नोट ये करो, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी ARY के होस्ट ले लो या जो भी एक्टर्स भी कनेक्टेड हैं, वो साल से कनेक्टेड हैं, चाहे वो वसीम बदामी हो, चाहे वो फाद मुस्तफ़ा हो, या और जितने भी एंकर पर्सन आपको न्यूज़ पे भी नजर आएंगे तो वो काफी अरसे से कनेक्टेड है। Yeah, it's a family ना, it's a family। गाँव है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई समझ बॉन्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ है यहाँ पे। It's a family। तो
अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अलीना आपको, ये आपका पहला ड्रामा था नूरजहां? नहीं, ये मेरा तीसरा ड्रामा है। ये तीसरा ड्रामा है, लेकिन आप इसमें ज्यादा लोगों को सफीना नजर आई। डेफिनेटली मेरा तो पहला कौन सा था? पहला ड्रामा था मेरा ग्रीन के साथ 22 कदम। अच्छा। और उसके बाद मेरा ड्रामा था नदीम भाई के साथ कुछ अनकही। और यानी आप ARY पे ही नजर आई हैं एक्चुअली। ये ARY की ही पैदावार है। हाँ जी बिल्कुल। नदीम भाई यही कहते हैं। हाँ, कि आप यहीं की पैदावार। हाँ। अच्छा, और कितना अरसा हो गया आपको? साल हुआ होगा शायद। 3 years। 3 years जी। आहिस्ता आहिस्ता करती गई एक साल, हर साल एक ड्रामा किया। हाँ। तो वो बेस्ट आता मॉड्यूल गया। है। बेस्ट मॉड्यूल है। तो जहाँ लोगों को लगता है ना कि मतलब वो मुझे भूलने लगे, मैं फौरन आ जाती हूँ। फौरन आ जाती है कि नहीं नहीं, ये देखिए, ये मेरा ये रूप भी है, मेरा ये रूप भी है। मरियम, तुम्हें कितना अरसा हो गया एक्टिंग करते हुए? I think अब मैंने 2015, 9 years now, माशाल्लाह। माशाल्लाह। Yeah, it's been a while. दयारे दिल आया था। तुमने कभी होस्टिंग भी की है? मतलब नहीं, not like नहीं, एक्टिंग ही की है बस। एक्टिंग ही की है primarily, yes. हाँ, तो पहले से तुमने सोचा था कि तुमने एक्टिंग ही करनी है? क्योंकि मैं अभी ये सोचती हूँ, जैसे जब ये चैनल बना, सो चैनल ओनर्स भी एकदम ही इस बिजनेस पे आ गए। पहले उनका बिजनेस कुछ और था और इस बिजनेस पे आ गए। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप, जैसे लाइक मैं भी फिजिक्स पढ़ रही थी, फिर मैं इस बिजनेस में आ गई। सो आप सोचते कुछ हैं और बन कुछ जाते हैं, और फिर वो आपकी किस्मत में लिखा लेगेसी हुआ बन होता जाती है है आपकी। हाँ। आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। एग्जैक्टली, ये नहीं पता होता कि क्या है। जैसे आज मैंने भी पहला भी एक प्ले किया था, आई वाज लाइक बस ठीक है, अच्छा है, चलो नाइस, हो गया, आई एम डन विद इट। बट देन वो आप एक के बाद एक करते जाते हैं, फिर ब्रेक भी लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, कुछ नया एक्साइटिंग आ जाता है। सो बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, दिस फील्ड इज समथिंग दैट आप यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप शोज कर सकते हैं, जैसे मैं एक और चैनल पे कोई शो, क्रिकेट का शो कर लेती हूँ ड्यूरिंग PSL। सो यू नो बहुत ज़्यादा ब्रांच आउट आप कर सकते हैं इसमें। इफ यू अब ग्रोथ हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे लाइक अगर हम इस फील्ड की बात करते हैं तो आप कैमरे के पीछे भी आ सकते हैं। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मुझे एडिटिंग करने का शौक है, एडिटर बन सकते हैं, कैमरामैन बन सकते हैं, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत एक्साइटिंग काम है। मैं पार्शली अमान के साथ प्रोडक्शंस करती हूँ। अमान इज़ अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर और आई रियली लाइक इट बिकॉज दैट्स सो एक्साइटिंग। यू गेट टू क्रिएट थिंग्स और आपका जल्दी जल्दी यू नो एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपने दूसरा कर लिया, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। हमारे बाकी गेस्ट भी हैं जो इस फेस्टिविटी का हिस्सा बनेंगे। और कल मैं इतना सोच रही थी कि जब ARY शुरू हुआ था, लाइक उसके जो इनिशियल साल थे, उस तब से लेकर अब तक हम कनेक्टेड हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी जब चैनल, वही अब हैरान होते हैं सब जो मिलते हैं कि ARY को इतने साल हो गए हैं माशाल्लाह। आप बताएं निदा। हाँ, पहले दिन से लेके अब 24 साल तक। यार पहले दिन का मैं कहूँगी, पहले दिन में ना मेरी मदर भी डायरेक्टर थी, तो जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे ARY के, उन्होंने भी डायरेक्ट किए थे, तो पहले दिन से तो वो साथ थी। फिर पहला ड्रामा जब ARY का बना था, जो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें मैं और मेरे हस्बैंड भी एक्टिंग कर रहे थे। फिर मैं पहला एक मैगजीन शो था जो मॉर्निंग में चलता था, जो रिकॉर्डेड था, वो मैं होस्ट करती थी। मतलब वो मॉर्निंग शो की तरह था, लेकिन वो मैगजीन शो था। सो बहुत सारी पुरानी यादें हैं। फिर हम इधर उधर चले गए, फिर दोबारा इधर आ गए, और अब फिर इतने सालों से ARY के साथ ही हैं। तो मज़ा आता है इधर काम करने में। मसला ये जो एक ख़ास चीज़ है ARY की, वो ये है कि यहाँ शोज़ भी हैं, यहाँ न्यूज़ भी है, यहाँ ड्रामास भी है, मतलब सारी चीज़ें अंडर वन रूफ। अब स्पोर्ट्स भी है, फिर म्यूज़िक भी रहा है, और साथ साथ मज़हब का चैनल, लाइक मजहबी चैनल भी रहा है। तो हर चीज़ को एक साथ लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट फॉर ऑल बेसिकली। हाँ, ऑलराउंडर। और फिर बच्चों का चैनल भी रहा साथ। लेकिन आपने एक्टिंग करना क्यों छोड़ी? मैंने फिर इतनी बड़ी एक्टिंग ये संभाल ली ना। नहीं, you should come back to acting. It's so good. हाँ, लेकिन मज़ा बहुत आता है एक्टिंग में। मगर ऑब्वियसली फिर जिम्मेदारी बढ़ गई। हमारी अगली गेस्ट भी आ चुकी हैं और इन्होंने भी ARY के साथ काफ़ी काम किया है। आइए वेलकम करते हैं फातिमा फंदी। हेलो, आज खास साड़ी पहन के, ये साड़ी तभी पहनती जब तैयार होती है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज मिनी ईद का शो बेसिकली इस तरह का वो हो गया। मिनी ईद का। चलो आप इधर बैठ जाओ जब तक
हमारे हाँ, मैंने कहा भाई आज एनिवर्सरी है ARY की, सही से सेलिब्रेट करनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे वाह, आप तो ARY का कहते हैं ना, एक फेस ऑफ ARY। मुझे मेरे मियाँ कहते तुम तो ताला हो जो ARY पे लटकी हुई है। ताला खोलने वाली है। मैंने कहा मैं ताला खोलने वाली हूँ, सुबह जो ताला खुलता है वो मेरे शो से खुलता है। ऐसा ही है। तो वो अभी हमारे कहते हैं मशहूर तो ये है कि खवातीन टाइम लेती हैं ज़्यादा तैयारी में, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जो हमारे मेल आज एक्टर्स हैं वो अभी तक नहीं, उनकी तैयारी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। आपको तो समझ आएगी। मुझे लगता है आदमियों की में, मुझे लगता है हमारी फील्ड में ज्यादा औरतें कम टाइम लगाती हैं। हाँ, क्योंकि मेल में ये भी होता है कि अच्छा अभी तो वो तैयार होंगी, अच्छा अभी तो वो तैयार होंगी, उस चक्कर में वो नहीं तैयार हो देर से उठते हैं अपनी तैयारी शुरू करने में भी, वो देर से। हाँ, इसमें वो बहुत लैक करते हैं। लाइक बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड आई गेट ड्रेस्ड टाइमली, ही डज नॉट। ये तो है। अच्छा फातिमा, तुमने ARY के साथ कितने प्रोजेक्ट्स किए? तो तुमने बेटियां, तेरा वादा, मुकद्दर का सितारा, अदावत, अदावत, ये अभी रिसेंटली मैंने 4 किए हैं। और उससे पहले और एक के बाद एक आता रहे ना, इस तरह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक टाइम पे तो 2 आए हैं अभी, लास्ट अदावत और तेरा वादा एक साथ ऑनियर हुए थे। एक साथ ऑनियर, रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली तो अलग अलग होते हैं, इत्तेफाक से एक साथ ऑनियर हो। नहीं, वो इत्तेफाक से रिकॉर्ड भी एक साथ इसलिए हो रहे थे क्योंकि एक एंड होने वाला था दावत। तो लाइक उसमें 1-2 महीने थे, तो मैंने तेरा वादा स्टार्ट कर दिया था, बट वो ऑनियर एक साथ हो गए थे। अच्छा। ओवरडोज हो गया था मेरा। ओवरडोज हो गया, कनेक्शन पूरी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे। सो फातिमा को कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मैं तो आपको पता है बचपन से 8 साल की उम्र से कर रही हूँ, तो इट्स बीन मेनी इयर्स। अब तुम्हें बताऊँ तो एज डिस्क्लोज हो जाएगी कि इतने साल हो गए, तो 8+ तुम कर भी सकती हो। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि तुमने कोई पहले ही बहुत ARY की शुरू में कुछ उसके साथ प्रोजेक्ट किया हो? अब मुझे याद पड़ता है कि पहला प्रोजेक्ट मेरा ARY का ही था। अच्छा। मुझे याद पड़ता है वेगली, बिकॉज 8 साल की एज में तो मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे वो ड्रामा याद है, PTV का था। बट उससे पहले आई वाज इन क्लास 4, तो मुझे याद है एक दिन का काम था जिसमें आई जस्ट रिमेंबर कामरान जलानी एंड जाना मलिक वर ऑन शूट, और ARY का कुछ था। अच्छा। और यहाँ पे ARY पे भी कोई सेट लगा था ऊपर। आई रिमेंबर मैं आई थी उस वक्त, कुछ था, पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेंबर, बट वो था ARY का। मतलब तुमने पहले ही घूमा वो ताला मैंने खोला था सुबह। अपना करियर का ताला मैंने ARY से खोला। ARY से खोला था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज इस चैनल के थ्रू किया है, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, उनको पाकिस्तान, उनके बच्चों को पाकिस्तान के कल्चर के बारे में और चीज़ों के बारे में इस चैनल के थ्रू पता चला। मोस्ट डेफिनेटली वही वाली बात है ना, एज नेटवर्क उन्होंने रिलीजन के बारे में बात करनी होती है, रिलीजन सिखाना होता है, उसका भी चैनल है, स्पोर्ट्स का भी चैनल है। पाकिस्तानी कहीं पे भी बैठे हो, उन्होंने क्रिकेट भी देखनी है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। सो या ऑफ कोर्स इट यूनाइट्स पीपल। तो अलीना पहले क्या करती थी, यानी एक्टिंग में आने से पहले? मैं देख रही थी, सब कह रहे थे अलीना आप इतनी देर से क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? हाँ, मुझे लगता है कि निदा हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है। अगर मुझसे पहले आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर सकती है बिजनेस। सो आई फील कि जिस एज में मैं आई हूँ, जिस टाइम पे मैं आई हूँ, आई नो माई सेल्फ, आई नो आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट गलेबल। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं आपको इस बिज़नेस में सरवाइव करने के लिए। उससे टाइम पर आना, और तो वैसे भी था रूटीन, कैसी भी आपकी तबीयत हो, लेकिन आपने नहीं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये नॉर्मल भी नहीं है, मुश्किल जॉब, बहुत मुश्किल है। लोगों को बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है। मुझे इस बिज़नेस में आ किसी कदर हुई है, सीरियसली। नहीं मतलब कि आप पहले ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपको पीछे नहीं पता होता कि बैक एंड में क्या चल रहा है। जब मैंने अपने सामने सारा कुछ बनते हुए देखा तो मैंने कहा इट्स वेरी इजी एज अ व्यूअर टू से वी डोंट लाइक इट, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एग्जैक्टली। और मतलब ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क डेफिनेटली। सो जो हमारी टीम का एक और हिस्सा जो आज के गेस्ट लिस्ट में मौजूद हैं वो आ चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि मैं तो उनको उठा के आई थी, ये इतनी देर से क्यों आई। तो यासिर नवाज, ये भी ARY का एक बहुत अहम हिस्सा रह चुके हैं कितने सारे शुरू के टाइम पर, और उसके बाद भी। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि आपने मुझे उठाया था। क्या हाल है, कैसी हो? हाँ, मैं आप तो मिला लो, अभी कैसी हो रही है मेरी? मुबारक हो आप दोनों को, बहुत खैर मुबारक।
यार ये क्या है? क्या अब आपको पेट क्यों रखने की जरूरत है? अब आप पतले हो चुके, अब आप पेट मतलब मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, अब आपने सीक्रेट आउट किया कि ये इसलिए बार-बार जो क्वेश्चन पेट पे रखने की अब तुक नहीं है ना, बस आगे होके बैठो जैसे मैंने कहा। तुम असल में उठती हो, मेकअप करती हो, तो मुझे बार-बार मेरा कैमरा ये है ऐसे। हाँ। तो तुम बार-बार उठ के मैं कहती तैयार हो जाओ, तैयार हो। आज तुम्हें भूला ही नहीं। मैं आज बड़ी रिलैक्स चल रही हो, तो मैं भी रिलैक्स हो गया। मैंने कहा भाई आप मुझसे पहले से उठे हो तो आ जाओगे। नहीं, आप उसकी वजह से नहीं, ट्रैफिक भी बाहर हम भी उसी ट्रैफिक से आए हैं, हम भी उसी घर से आए हैं। जिस जगह मैं आया था वो एक्सीडेंट हुआ था कोई। अच्छा। तो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। अच्छा, मैं This is typical मियाँ बीवी नोक-झोंक, so please like और ये टिपिकल एक्सक्यूज है जो स्कूल से लोग देते हुए आते हैं, ट्रैफिक वाली। नहीं, मेरा एक्सक्यूज उसका हम होता है। आपके आने से पहले मैं बात करी थी कि जो ARY का पहला ड्रामा था, हम कल डिस्कस कर रहे थे। रिश्ते ना, रिश्ते नाम था उसका। वो फर्स्ट एवर ARY का ड्रामा था जो इनकी अंडर प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी इनकी थी। उन्होंने डायरेक्ट किया था। हाँ। मैं छोटा था, निदा इतनी थी, मैं छोटा था उसमें। so I mean she's like evergreen, she's not aging, so ये बात भी शायद हाँ। उन्होंने रिवर्स गियर मार हम दिया। मैंने अब तो सोचा आपने भी मार लिया है। मैंने भी मार लिया। हमारी फील्ड में मारना भी पड़ता है। मानना पड़ता। कितने साल पुराना था? ऐसे वो 24 साल पुराना ही होगा 24 साल पुरानी थी है ना, क्योंकि अब 24 साल हो गए हैं तो। कि मुझे एक और चीज़ हवाले से भी याद था ये ARY का आना, डेट साल, क्योंकि अब्बू की डेथ हुई थी तो 22 साल हो गए अब्बू की डेथ को। तो उन्होंने पूरा एक शो किया था अब्बू के ऊपर पूरा। तो मैं कहा नया नया ARY तो शायद 1.5-2 साल हुए थे उस वक्त ARY को। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि 23वें 24वें, फिर नहीं तुम मैं गिनती कर रही थी पहले कल हाँ। से पहले कि 23 हुए कि 24 हुए हैं ना, फिर मैंने कहा नहीं प्रयास ने कहा नहीं 24 हुए। 24 हुए होंगे हाँ। तो इस तरह इतना साल हो गए। अभी अदनान सिद्दीकी भी हैं, वो रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं। नहीं वो आ गया है, पता चला मुझे। आ गए? हाँ, वो आ अच्छा, वो पहुंचने वाले उसको हैं। भी सीधा शर्मिंदा कर रहा। मतलब वो रास्ते में नहीं। मैं सबसे पहले आया था। अरे भाई वो रास्ते में नहीं, वो तो तमाशा में ही होते हैं, वहां से आ रहे वो होंगे ना। तमाशा में होता है हाँ। हाँ, वो तमाशा में रास्ते में कहा उनको ट्रैफिक तो नहीं मिला होगा। अच्छा आप पहले आई थी यार, आपको बड़ा शौक है मॉर्निंग शो में। मैं एक ही मॉर्निंग शो में आती हूँ। क्या हाल है? तो अच्छा कुछ आप भी फिट हो गई हैं माशाल्लाह। सब आप चाह रहे हैं आप सबकी तारीफ करें, फिर सब आपकी तारीफ आपसे मुलाकात नहीं है, पहली मरतबा मुलाकात हुई है आपसे। ये आपको पता है नूरजहां पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था। ये भी मैंने सुना था। ये पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था लेकिन बस कुछ वजूहात नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने पर आपकी तस्वीर थी वहाँ, फिक्र नहीं करें यार आप तस्वीर का हमारे भी साथ ही थे। तो इसी सेट पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुसद्दिक और नदीम बेग दोनों आ गए। हाँ। तो मुझे साइड में गया, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी होगा, क्या खैरियत? मैं अभी नदीम को उधार मांगेगा मुझसे। बोला नहीं यार तुम्हारी तस्वीर चाहिए मुझे, वो लगानी है। मगर यार ये तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है उसमें कहीं पता तस्वीर लगा क्योंकि यासिर के एक दोस्त थे, उन्होंने यासिर की तस्वीर यूज की थी पहले और एड्स पेशेंट दिखा दिया था इसको। हाँ तस्वीर पूछे और मैं एक दिन गया हूँ सेट पे उसके साथ, सिंगल प्ले था वो। तो इफ़त उमर बीवी है, वो गालियाँ दे रही है मुझे तस्वीर को देख के। ये क्या सीन है ये? तो मैं जब गया देखा तो पता लगा वो कोई एड्स थी उसको और उसकी वजह से उसकी बीवी को भी एड्स हो गई। मैं कहा यार ये हद होती है यार। इधर आपकी तस्वीर क्यों लगी थी? ये दोस्त किसके इसमें यहाँ दोस्ती में लगवाई, वो ससुर दिखाए थे लेकिन उसको डेथ हो गई थी। ससुर पैसे लिए? सबा हमीद तस्वीर लगाने के पैसे सबा हमीद के हस्बैंड दिखाए थे। अब याद दिलाया, मैं पहले की बात की। अरे मैंने सुना है कि पैसे मिलते हमारे होते हैं। यहाँ जो है तस्वीर लगाने के भी पैसे होते हैं। तो मैं मुझे लगा कह रही है मैंने सुना है आपने बहुत पैसे लिए तस्वीर लगाने के। ये कितना भोला हूँ मैं ना, लेकिन मुझे पता ही नहीं है इसमें आपने पैसे। काम करने वाले एक्टर से ज्यादा पैसे ले लिए तस्वीर लगाने के। अच्छा आपने क्या क्या किया है यार भाई के साथ प्रोजेक्ट्स बताओ जरा। रिश्ते पर याद है, फिर एक सिटकॉम किया था कॉकटेल, उसमें मैंने एक्टिंग की, मैं डायरेक्टर भी था। एक्टिंग में फैसल कुरैशी और रेहान शेख, 3 दोस्तों की कहानी होती। वो बड़ा अच्छा गया, वो था 16 एपिसोड बस। तो मुझे भी दुख होता है लेकिन वो उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा था, प्रोड्यूस भी कर रहा था, वो बड़ा अच्छा किया था। उस ज़माने में इकबाल अंसारी साहब थे तो काफ़ी मुझे फोर्स किया कि आगे बढ़ाओ उसको। हाँ। और बाकी शक किया था मैंने, चुप रहो किया। शक मैं एक्टिंग नहीं डायरेक्शन की, चुप रहो मैं एक्टिंग की थी साथ में। हाँ। काफी काम किया यार खुदगर्ज ड्रामा किया था। तो आप फिर एक्टिंग भी तो किया आपने बाद में। दिल मोम का दिया भी इधर का ही था। हाँ, दिल मोम का दिया तो एक्टिंग मोती वो कौन से थे, बिखरे मोती, वो भी उसमें एक्टिंग मुझे याद है। मेरा दुश्मन किया मैंने। हाँ हाँ आपने काफी काम किया। कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यार भाई गोल में पला हूँ। तो ताला भी आपने भी खोला ना फिर ताला मैंने खोला सीरियसली। तो अब जो है हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी हमने उनको तमाशे से चुराया है थोड़े घंटे के लिए। आइए वेलकम करते हैं अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम
वालेकुम। भाई अदनान सिद्दीकी भाईजान कैसे हैं आप? ये होते हैं फिट लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। ओए सुबह सुबह इतने तैयार भाई यार भाई की सालगिरह तो है। आप क्या पजामा मजाक। पहन के आई आप घर में साड़ी में घूमती हैं? लग तो ऐसे रहा है कि घर में आप हैं? ये तो बहुत काला हो जाएगा भाई। क्या? ये पहन लेते हैं। अरे हाँ, क्या हाल है भाई? ये फातिमा है आप लोग। और अलीना से वाकिफ है आप? आपसे मैं आशना नहीं हूँ। ये अभी इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं ARY के। नूरजहां में थी अभी रिसेंट। और ओ नूरजहां तो भाई सुना है माशाल्लाह। नूरजहां में बड़ी बहू थी ना जो पहले जुल्म बहुत कहती acting हैं। किया। माय अपॉलॉजीज, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं ये सुबह से यहाँ अभी पे। से मैं बुला लेते हैं और रात को ये कहते हैं जाओ और कभी कभी कहते हैं ना भी जाओ। तो ये होता है। तो ये बट बेसिक आई हैव हर्ड नूरजहां हैज डन। यस नूरजहां बहुत अच्छा गया। नूरजहां बहुत अच्छा गया, जबरदस्त। हाँ, तो अभी आपके आने से पहले अदनान हम बात कर रहे थे कि सबका ARY से क्या क्या कनेक्शन रहा है। अब अगर हम शुरू दिनों की बात करते हैं, तो आपने ARY के साथ सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया था? याद आया आपको? ये आप तो उसमें नहीं थे ना जो पहला ड्रामा था जिसमें सब थे, बहुत सारे एक्टर्स थे, हम दोनों भी थे, आयशा सना, उसमें हुमायूं था। हुमायूं। वो रिश्ते था, उसमें हुमायूं गेस्ट 2-3 एपिसोड में था। मुझे बस इतना पता है मेरी एसोसिएशन बहुत शुरू से है और ड्रामे तो बहुत किए हैं। आपने एस सुलेमान का भी कोई ड्रामा किया था? मुझे नहीं पता कि वो ARY पे आया ARY का था, ARY का था। एस सुलेमान का ड्रामा था, मुझे याद पड़ रहा है जिसमें वो 52 हाँ 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 वो इसी का ARY का था, ARY का। ARY का था। यार देखो ऐसे शो करो कि तुम्हें सब याद है, कल की बात है। मुझे लग रहा है सीरियसली एक्टिंग ऐसा सोच के मुझे याद ही तमाशा नहीं में होता कोई कैसे वे। को। अच्छा 1 मिनट मैं ऐसे करती हूँ, ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक पे जाने के बाद यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई सर्च करके क्या बता आपने दो क्या भाई क्या मैंने किया है? क्या क्या किया है। ARY से मैंने तमाशा किया है। हाँ हाँ यार ये ARY का मैंने वाह, मेरे वाह। पास तुम हो वो किया है। एग्जैक्टली रिसेंट। ये काफी नहीं है। हाँ मैं पुराने और मैंने कई दफा मॉर्निंग शो में आया हूँ मैं। कई दफा मैं और तो आप घर- रमजान में और मैंने तो घर से लोगों को भेजा मॉर्निंग शो में। जाओ जाओ भाई। 15 साल से अब बोलो। यार मैं पहली दफा मिल रहा हूँ, हज मुबारक। अरे हाँ, खैर माशाल्लाह यार आपका हज। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर मज़ेदार किस्म का शो आपके लिए और ARY के लिए। 24 साल ARY को मुबारक हो आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 24th एनिवर्सरी ARY ग्रुप की आप लोगों के साथ। ARY डिजिटल, ARY न्यूज़, QTV, ARY म्यूजिक भी था, ज़ौक भी था, मतलब लाइक वो तो काफ़ी साल तक रहे ना। तुमने ज़ौक काफी अर्सा किया। मैंने 2 साल किया। 2 साल किया। मतलब दिना ने ज़ौक किया और उसकी वजह से मैं मोटा भी हुआ। जो खाना बचता वहाँ से घर आ जाता। वो मैंने कोई शेफ की एक दफा तारीफ ओ कर भाई वो यहाँ का खाना नहीं था, यहाँ का खाना मैं कभी घर लेके नहीं आई, क्यों मुझे परवाह नहीं। नहीं सीख के आती वो किसी और जगह का खाना है। तुम लाती नहीं थी, वो शेफ भिजवाता था। नहीं वो यहाँ का नहीं था, वो अच्छा। दूसरी जगह का था जहाँ मैं पहले पता ही नहीं था, सच बोल रही है, कवर कर यहाँ रही है। वाला जाओ बता खाना दो। सब खाते थे। मैं क्या बोलूँ? ऐसे ही छोड़ना बोलूँ। पर निदा वही करो जो घर में सिर्फ करते हो। चिकन बनवाती होंगी। ये बात भी है। ये सब कैमरामैन खा के बड़े। बेटा कैसा है? तो बड़ा छोटा वाला वो फुल शरारती है, रोज कंप्लेन ये आती शो है। चल रहा है इनकी चल रही है। बहुत दिनों बाद मिले हैं, मुझे पता है आप मुझे लोग। बहुत अरसे बाद हाँ लेकिन आप लोग शो पे आए। मगर मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। अच्छा माशाल्लाह यार। एक तो आप अभी शो इसे पे जो आए खड़े हुए होके दिखाया है ना, मैं तो पहचाना ही नहीं। मुझे यासिर पहला जो हमने ड्रामा तो पता किया, है, मेरा पहला प्ले था वो, पता है? इसका पहला मेरा ड्रामा पहला प्ले था, सुल्तान आपा ने डायरेक्ट किया था, पीटीवी का था वो। तो वो दिल दा मामला। दिल दा मामला। अच्छा उसमें अदनान साथ मैं था और महविश थी लड़की। हाँ पहला प्ले था मेरा। जबरदस्त और जबरदस्त। उसको भी अदनान माशाल्लाह सिंधी सीख रहा था। हाँ यार तू लड़की अभी साथ तक। थी। अच्छा भाई मैं आप सब लोगों को ARY के कुछ प्रोमोज दिखाऊंगी जिसके ऊपर OST चलेगा, लेकिन वो OST उस ड्रामे का नहीं होगा। इस तरह थोड़ा रिवाइव भी हो जाएगा, लो। लोगों को भी याद आएंगे। उस ड्रामे का भी दिखाती, हम नहीं पकड़ पाते। हमने उल्टा और मुश्किल कर दिया है।
तो वो आपको चूज करना होगा। मैं आपको 2 पोस्टर्स दूंगी जिसमें आप ये चूज कर पाएंगे कि दोनों में से किसका ड्रामा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जरा रिवाइव हो जाएगा एकदम। जी, पहला प्रोमो। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं। हाँ भाई, ये टीम बना रहे थे ना तो आप दोनों की टीम, आप तीनों की टीम, इस तरह। ये इस ड्रामे का सोनिया तो थी नहीं आजमाइश आजमाइश का है। में, ये आजमाइश का है। आजमाइश का है। लेकिन सोनिया नहीं है, इन दोनों नहीं में से थी। किसी का नहीं है। ये दोनों में से किसी का नहीं है। ये हमारे आंसर्स कॉपी करे, ये था। isn't it? मैं अदनान अच्छा, सुने, जो हमने प्रोमो चलाया है ना वो किसी और ड्रामे का, हाँ। और ये जो दोनों वो चलाए ना पोस्टर, हाँ। इसका आपने बताना है कि ये गाना जो चल रहा था, जो OST चल रहा था, ये दोनों में से किसका है? नहीं, आजमाइश किसी का। का भी नहीं है। सो वीडियो का कोई आजमाइश डाला आजमाइश है? का। वीडियो का कोई वीडियो तीसरा है। आजमाइश 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 का है। आजमाइश, आजमाइश पक्की बात है। और नहीं, मेरी हमारी लड़की ने बोला है। हमें तो यही पता चीटिंग नहीं लगा। करेंगे। हाँ, मैंने बोला पहले है। हमने बोला है। मैंने बोला है। दिखाएं जरा। हमें तो यही पता लगा आजमाइश में। तुम्हारी टीम में रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली। लड़कियों ने बताया था क्योंकि अदावत में खुद लेकिन उसको अपना नहीं पता, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था मुझे अदावत का OST नहीं याद आ रहा। अच्छा भाई, नेक्स्ट आजमाइश। दिखाएं। आज आप लोग गया सीखे। तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पैर फाड़ ले। डोंट यू डेयर, नहीं खेलेंगे ये फेयर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे ये शेयर। देख तमाशा इनका प्यार है, करीना ट्रस्ट सब पे ले। ये बिस्मिल है। ये हार रहे तुम लोग प्लेट में दे। नहीं तमाशा है। शर्त लगा लो। मैं तमाशा में मैं हूँ कि अच्छा बिस्मिल है। हाँ बिस्मिल है, बिस्मिल है भाई, ये बिस्मिल है, ये बिस्मिल। बिस्मिल कह रहे, दिखाओ जरा। वो असल में कंफ्यूज, वो वीडियो कर रही है हमें। जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पैर फाड़ ले। डोंट यू डेयर, नहीं खेलेंगे। तमाशा है, तुम लोग को पॉइंट किया क्योंकि एक तो इन्होंने आप तमाशा तैयार हो बोला। के भाई, आए आपके पिछले वाले सीजन में। बिस्मिल का अदनान है। भाई तो तमाशा का है ना वो। आपने बिस्मिल का है? हाँ तो ये है बिस्मिल तमाशा नहीं है का। ना, नहीं तो सही तो कहा फिर। यार, अदनान के लिए उल्टे गेम बनाया। किसी का तमाशा का, दिल में मुझे तमाशा कहा था उसने, इशारे से कहा था मैं तमाशा। अच्छा ये तुम्हें क्या लगा ये? अभी भी बता दो। तमाशा। तमाशा है तमाशा। 3 दफा एक काम कर लेते हैं। हाँ। एक रुक जाओ। 3 गिनूंगा, उसमें बता दो, मैं मान जाऊंगा। 1 2 तमाशा। once again 1 What do you mean? 1 2 मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तमाशा। तमाशा आ गया, हम जीत नहीं, गए। बराबर हो गया। बस यार ये क्या? बराबर हो गया। एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं, हमारा पॉइंट है ये। नहीं, इनको नहीं पता। सवाल ही नहीं इन्होंने पैदा कहा होता। नहीं पता। बोलो ना आगे से। नहीं पता। इन्होंने ये कहा। मैंने तमाशा कहा था। तमाशा कहा था। मैंने सबसे पहले हमने पहले कहा था क्या करूं? तमाशा। ये क्या तमाशा लगा रखा है यार ये तमाशा है। तुम लोगों ने? हमारा तो हम point जीत है। गए। इन्होंने कहा नहीं पता, हमें आधा पता था। आधा दे दो। हम एक जीत तो आप गए। तैयार होके आए सुबह सुबह, ठीक है? क्या आप हमें इंटिमिडेट कर रहे हैं? ये फिर लूज बॉल। ला भाई अगला दिखा, मैंने इनको पॉइंट दिया। ये भाई इन्होंने पहले बताया था, ये इन्होंने कुछ और गेम खेला है। गर्ल पावर। हाँ पे मोहब्बत का उतारूं कैसे, बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं। हसरत के 2 बोल बताएं। वो हसरत बोल रहे हैं ना? हसरत। मैंने कह दिया। हाँ दिखाओ। बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतार। ये 2 बोल थे। जी आज मैं अदनान को और यासिर को सिखा के रहूं सारे OSTs के नाम। ओके नेक्स्ट OST। 2 पॉइंट लड़कियों के, यहाँ 0। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ। वो तो बोले नहीं, तो चुप रहे हम लोग। ये लोग चुप रहे, इन्होंने कुछ हमने नहीं कुछ बोला। कहा ही नहीं है। हम कुछ तो बोले ना, हम बैठे हाँ हैं। बताएं, इन्होंने तो पहले बोल दिया। अल्लाह मेरी लॉन्ग उतरी जा। आप इधर ही आ जाए, आप भी हमारे साथ ही हैं।
जाने जहाँ गए थे। जाने जहाँ जहाँ गया। हाँ, इन्होंने तो पहले ही बोला था। दिखाओ भाई किसका है ये। देखा, क्योंकि वो जाने जहाँ में थी। तेरा इश्क जो तारी हुआ। तो जाने जहाँ। मरियम, तुमने बताया नहीं कि तुम जाने जहाँ में थी। मुझे याद आया एकदम कि तुम जाने। मैं बताया था, मैं 2-3 ड्रामे किए हैं। हाँ। लेकिन 2-3 बहुत अच्छे ड्रामे किए हैं। हाँ। ओके, नेक्स्ट OST। एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं, ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको, इसकी क्या वजह है। मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। दिल दुखाया जब नहीं है तो है खुद से क्यों खफा। उस उम्मीद उस प्यार की अरे मैं यूं हुई थी। मैं बेगम पे डाल दो। सब मेरे पे डाल रहे हो। मैं यूं हुई थी। हाँ, 4 हो गए हमारे। 4-4-0। जो जीत जाएगा वो तमाशा के अंदर आप नहीं खेल रहे। मुझे ये हो रहा है। हमें याद थोड़ी रहता है, अपना ड्रामा नहीं याद है हमें। ओके भाई, नेक्स्ट ये वाला। एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं, ख्वाब था मेरा। आगे बढ़ो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में। अच्छा, एक काम करते हैं ना, ये था अब 2 जीत रहे हैं ये। पहले हमसे पूछो, फिर इनसे पूछो। नहीं, क्यों? अभी आप लोग टाइम ही लेते यार। तो अभी हाथ ले। जितनी देर में आपकी आवाज आई है कान में, उतनी देर में उनकी भी आई है। मेरे पास तो कॉफी तक नहीं है। मेरे पास तो चले 5 हो गए। बॉयज माइनस में चल रहे हैं। नहीं, कॉफी होगी ना, कहाँ गई? अभी तक आई नहीं वहाँ। रखी हुई है। अच्छा, तो आपकी दूध वाली कॉफी बना। ये मेरे पास तो नहीं, ब्लैक कॉफी वाह, मेरे पास तो वही है। 5 हो गए तुम लोग। जीत ही गए हम, अब और क्या खेलना है। अब नेक्स्ट मैं इधर ही हो रही हूँ पहले, ताकि इल्जाम मुझ पे ना आए। बस चलो करीब उनके हमें नजर ही नहीं आ रहा। वैसे भी मैं चश्मा पहना हूँ, वो आप काला मेरी जगह पे आ जाएं। मैंने भी इसमें नहीं, अब सही है। ये 7 बस यार की तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। अरे ये बताया मेरे हमसफर इन्होंने सही बताया। इन्होंने 7 नंबर बताया। मुझे वही नजर आया इधर ये से। 7 नंबर क्यों है वैसे इस पोस्ट मेरे वो व्यूज लिखे हुए उस पे। तुक्का मारा है ना आपने वैसे। तुक्का मारा है ना? मैंने अल्लाह के फजल करम से यही मारा है। आप यार हमने डिग्री ली हुई है इसमें, आप लोगों की तरह। OST इंटरप्रेटर। ओके, 5-1। अच्छा, वैसे टेक्निकली ये माइनस में थे तो इनका अभी 0 होना चाहिए। नहीं, आप बोले हम घर चले आते हैं। आप बैठे ना, आप लोग। हम बैठते ही नहीं यहाँ पे। चलो हम ले ले। ओके, नेक्स्ट OST। तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम नबी तो ड्रामे का नाम भी यही। बहुत प्यारा सॉन्ग। और लड़कियां हमारी बड़ी तेज हैं भाई, बड़ी तेज है भाई। उन्होंने बता दिया फिर। आप इससे क्या आते नहीं है। हम 24 सालों में से कुछ साल तो इतने मॉर्निंग अच्छा, शोज अब में आए गेम ये हैं, आप दोनों चुप रहेंगी। शोज में आए हैं कि अब हम आप दोनों pro हो चुप गए। रहेंगी, आप बोलेंगे। अब आप दोनों चुप रहेंगी। आप वो खेल लिया फंसा दिया। ना। अब हमारे आप हमारे कर लेंगे, हमें अपनी लड़की पे भरोसा है। कर बस ये बोलना नहीं, बताना नहीं है। ओके, रेडी गेट सेट नेक्स्ट। आया भी नहीं आया, मुझे ही आया। ओह माय गॉड, किसका मुंह क्या देखा था टाइमिंग सुबह, है वैसे। ना? वो सही बताया इन्होंने। सुबह किसको देखा था? नूरजहां बोला इन्होंने। इसको अच्छा, गाने के बाद बोले क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही ना, इसलिए। तो नूरजहां इन्हीं का तो ड्रामा था और इन्हीं पे आया। अब बोले आप क्या बोलते हैं? अब 7 हो गए। 7 जी। काबिल नेक्स्ट नहीं ड्रामा। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है। सकून। यही है। यही है। ये यार इनको व्यूज और रेटिंग वाले मत देंगे फौरन। ये नाम ड्रामे तो बोल ही नहीं रहे। देखो भाई, ये है उनकी एयरबैग नजर का कमजोर कमाल। है, उनको रेटिंग भी नहीं छोड़ रहा कहीं। माशाल्लाह। ओके भाई, यहाँ जीत गई लड़कियां। इस वाले गेम में तो लड़कियां नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग हार गए। कोई बात नहीं, आप लोग किस चीज में जीते हैं कभी जिंदगी में? हम क्रिकेट आज में तक जीते किसी हैं? चीज में नहीं जीते। नहीं, हम हारे हुए हम लोग हैं। क्रिकेट में भी जीतते तो वो भी नहीं अब जीतते। क्यों?
हम हॉकी में शायद जीतते थे, हाँ वो भी नहीं जीतते। हम किसी चीज में हम लड़के हारते जा रहे हैं, हर जगह हारते जा रहे हैं। ओहो मैं तो क्रिकेट में बिल्कुल ही पैदल फारिग हूँ, बिल्कुल ही। मुझे अदनानी कह रहा है एक मरतबा, सुनो हम परसों जा रहे हैं इस्लामाबाद, तुम कपड़े छोड़ उठा लो। मैं क्यों जा रहे हैं इस्लामाबाद? बोला वो मैच है वहाँ। मैं किस चीज़ का मैच है? वो क्रिकेट का। मैं मुझे बैट पकड़ने नहीं आता, मैच खेलने इस्लामाबाद जाऊँ। तो याद भी नहीं होगा यार, कोई वैसा कोई भाग गया था कोई शायद। मैं भाई मुझे क्रिकेट बैट नहीं पकड़ना आता, मैं इस्लामाबाद जाके मैच खेलूँगा। उधर से फरमाइश आई थी यासिर को लेकर आना है, तो मैं क्या करता। भाई मैं बिल्कुल नहीं फारिग। और शुक्र है कि मेरी शादी यासिर से हुई, क्योंकि मैं भी फारिग हूँ क्रिकेट में। क्या तो शुक्र है। नहीं क्रिकेट में हम दोनों पैदल हैं। हम दोनों बिल्कुल, हम देखते ही नहीं क्रिकेट, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हमसे भी यार अब तो बिल्कुल ना देखो। हम सिर्फ यार भाई देखते हैं। निदा को तो मैंने बोला, तुम भाई तुम AR में जॉब करती, ठीक है, सिर्फ AR के ड्रामे देखेंगे। मैं तो सिर्फ AR के ड्रामे देखती हूँ। मैं भाई वो फलाना चैनल पे वो ड्रामा हिट चल रहा है, वो देख लो। नहीं द लॉयल्टी। मैं कहती हूँ नहीं, वो मैं YouTube पे भी देखती हूँ ना, तो ARY के ही ड्रामे देखती हूँ। और मुझे बाकी दूसरे ड्रामों का नहीं पता। पहले अर्तुगरुल अर्तुगरुल तो देखा है, वो तो मैंने अभी भी देखा। इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। हाँ भाई, अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैमिली टाइम की, तो जो आपका फेवरेट चैनल होता है वो आपकी फैमिली को इकट्ठा करता है। ऑब्वियसली अगर वो देखते हैं तो वो इसी बहाने कंप्यूटर्स छोड़ के, अपनी आईपैड की स्क्रीन या मोबाइल छोड़ के एक साथ स्क्रीन पे बैठते, तो इट्स फैमिली टाइम। अगर मैं फैमिली टाइम की बात करूं, अदनान, आप अपना फैमिली टाइम किस तरह गुजारते हैं? मतलब बच्चे और सब इकट्ठे, वो आपका बेस्ट टाइम क्या है? सो वी सिट यूजुअली। अब जैसे देखो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, दे वांट टू बी विद यू। जब वो बड़े होते हैं, यू वांट टू बी विद देम। यस एग्जैक्टली। ठीक है ना, मगर एक पॉइंट आता है कि फोर्स किया जाता है। कभी हम बच्चों को करते हैं, कभी वो हमें फोर्स करते हैं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ बड़ा एक आइडियल सिचुएशन होती है, बट वी मेक श्योर दैट यू नो वी ईट टुगेदर। हम कभी सैटरडे को निकल जाए, कभी संडे को निकल जाए। कम हो रहा है इस दफ़ा, तो मैं वेकेशन पे भी नहीं जा सका। और बट कोशिश ये होती है कि दैट वी शुड। और नॉर्मली वेकेशन पे जाते हैं बच्चों को लेकर इस तरह? मैं भी एफर्ट करता हूँ बच्चों के साथ बैठने के, बच्चे भी करते हैं। ताकि यार पता लगे कि यार ये कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को जोड़ती है? जैसे कुछ घरों में गेम्स हैं जो जोड़ते हैं, अगर आप न्यू जनरेशन के बच्चों की बात करते हैं तो कुछ। अच्छा, मुझे कार्ड्स वार्ड्स खेलने आते हैं। नहीं, जो दूसरे कंप्यूटर गेम्स हैं। मैं कंप्यूटर गेम्स खेलता ही नहीं, मुझे आई एम बैड विद दिस। तो मुझे खाना साथ, मुझे पकाने में बड़ा मजा। पकाने में मजा, उस तरह जोड़ते हैं फैमिली। मरियम को भी बेकिंग का शौक है, दानिया भी अपनी करती रहती है कुछ ना कुछ चीज़ें, तो ये जोड़ता है आपको। जैसा तो वी आर लाइक, लड़ाई कभी जोड़ लेती है, कभी प्यार जोड़ लेता है, कभी डांट जोड़ लेती है, कभी उनकी कोई आदत जोड़ देती है। तो आई कैन नॉट जस्ट से कि यार ये वजह से हम जुड़ते हैं या ये वजह से हम नहीं जुड़ते हैं। इट कैन बी एनी रीजन। आप बताओ। हमारा तो खैर हम तो स्पेशली वो पेरेंट्स हैं जो पहले माँ बाप से लड़ते थे, अब थोड़ा बच्चों से घबराहट होती है कि बच्चे कोई माइंड ना कर जाए, बात बुरी ना लग जाए। ये भी सिलसिला चल रहा है ना अब तो। मैं तो कह देता हूँ। नहीं कह देते हो, लेकिन बच्चों को भी अब देख के चलना पड़ता है कि भाई कह तो देते हैं, फिर बच्चे भी कह देते हैं। लेकिन जैसे बलाज है हमारे साथ, टाइट करूंगा कह के देखें बेटा अभी 18-20 साल। असल में ये जो जनरेशन थी ना, जो एक बच्चों की लॉट थी, एक जो अभी वो वाली जनरेशन है ना, जो आई थिंक 10-11, आई थिंक जो बलाज वाली एज है, ये थोड़ी डिफरेंट है। बलाज के साथ मैं जैसे खेलता हूँ वो गेम, क्या है वो, नेम प्लेस एनिमल, जहाँ मूड ऑफ होता है ना, मैं कहता हूँ स्टार्ट शुरू होता है सी, उनके नाम लेता हूँ, उसको मजा आता है उस खेलने में। तो मुझे पता है रो रहा होगा, ज़बानी नेम गेम स्टार्ट, और हमेशा रोते बताता है बी डी सी। क्यों रोते हुए क्यों बताता है? कभी किसी बात का मूड सही करना होता है ना मुझे। अच्छा, उसको गेम खेलने में मजा आता है, तो मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ। और आप चाइनीज विस्पर भी खेलते? चाइनीज विस्पर खेलता हूँ मैं, फिर चाइनीज विस्पर में वो सिंधी विस्पर भी खेलता हूँ। सिंधी में बोलो डेडर, तो आगे आता है हाँ, तो वो डेडर। भाई डेडर से याद आया, कॉफी कब आएगी? फादर ले आओ ना, तुम इधर ही के रहने वाले हो भाई, कोई बात नहीं। तो मैं बलाज भाई बलाज। अच्छा, क्योंकि हम फैमिली टाइम की बात कर रहे हैं तो मैं लेना चाहूँगी कॉल पर
हाजी अब्दुल रऊफ जो कि वाइस चेयरमैन ARY नेटवर्क हैं, वो क्यूट सीरियसली खड़े होना है भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपकी रिस्पेक्ट में हम सब खड़े हो गए हैं और अदनान ने इनिशिएटिव लिया है। क्या हाल है आपकी? अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। रऊफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। जब मेरी रिस्पेक्ट करती है और ये सारी आप लोगों की मोहब्बत से आज ARY यहाँ तक पहुँचा है। और सारी मेहनतें आप लोगों की बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आएंगे इधर, बड़ा मजा आता है आपसे गप लगाने में और यही मौका मिलता है हमें। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। रऊफ भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे याद है जिस तरीके से आपने ये सिलसिला शुरू किया, इकबाल भाई ने शुरू किया, हाजी साहब ने किया, और फिर वो मेहनत करके वो जो बच्चे को आपने एक जवान बच्चा बनाया है 24 साल का, अब शादी के लायक हो गया है। मैं शादी हो चुकी है मेरी, वरना मैं कहता कि इसका हाथ मुझे थमा दें, मगर अल्लाह ताला कोई अच्छी लड़की दिखा देना। मगर रऊफ भाई वाकई जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर इस फैमिली चैनल को बनाया है, नथिंग लाइक इट। एंड ये कहना गलत नहीं होगा, सारी आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की खिदमत है जो आप लोगों ने हमारा सबका साथ दिया, वरना हमारी ये फील्ड ही नहीं थी। नहीं इस फील्ड में हम आए हैं। हाँ, लेकिन हाजी साहब मुझे याद है जब ये नया नया ARY था तो KD में उसका ऑफिस था, तो ये हाजी साहब का स्टैंड था कि हम यहाँ खोलेंगे इस साइड एरिया में। हाँ। सब ये कहते थे कौन यहाँ आएगा, इतनी दूर और इतना ट्रैफिक, कौन आएगा? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? जोर से बोले, जोर से बोले यहाँ से। मैं कह रहा हूँ हाजी साहब जब नया नया KD अपना ये ऑफिस खुला था ARY का, तो KD मोहम्मदनी में खुला था ये, और आपने स्टैंड लिया था कि हम यहाँ शिफ्ट करेंगे साइट एरिया में, तो लोगों का कहना था यहाँ कौन आएगा और इतनी दूर कौन खोलता है, लेकिन आज माशाल्लाह लोग आते भी हैं और चल भी रहा है माशाल्लाह। और हम तो रोज आते हैं। आवाज का मसला हो रहा है। असल सारी चीजें जो है ना अपने यहाँ में वक्त के साथ होती हैं, और हम अभी भी देख रहे हैं कोई अच्छी जगह और मिल जाए तो हम उसको वहाँ शिफ्ट कर लें। नहीं नहीं, ये यासिर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने स्टैंड लिया था। स्टैंड लिया, और बड़ी बात है कि इस जगह पे लोग अब आते भी हैं, और ये माशाल्लाह कामयाब जगह भी है और काफी मुबारक जगह भी और है। इतने इतने बड़े स्टूडियोज फिर हमें कहीं और मिलते भी नहीं ना जितने माशाल्लाह इधर है। बस ये असल जगह थी हमारी, तो हमने कहा कि उसके बेहतर जगह कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई। और बेसिकली देखने जाए तो अब ये शहर के सेंटर में आ गया है। हाँ, ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो लोगों के लिए आने जाने के लिए भी आसानी है। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो ARY को बहुत पसंद करते हैं और ARY अब उनके घरों का हिस्सा बन चुका है? इन्हीं की मोहब्बत से तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बेशक बेशक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक हमें हमारा साथ दे रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हम सब इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ARY को पसंद करते हैं। इनकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी इसी तरह रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप ऑफिस आएंगे तो हम आपके साथ केक काट सकेंगे। इंशाल्लाह जी। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। छोटा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने शो को। एक छोटा सा ब्रेक। आपको बहुत बहुत मुबारक, ARY के 24 साल आपके साथ। गुड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 24th एनिवर्सरी ARY को बहुत बहुत मुबारक, और हम सब यहाँ सेलिब्रेट करने बैठे हैं आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था जैसे कि ARY फैमिली चैनल है और फैमिलीज़ को इकट्ठा करता है, और इन दोनों ने जवाब दिया कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ को कैसे इकट्ठा करते हैं। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का क्या होता है फैमिली टाइम? फैमिली टाइम ऐसा डिसाइडेड नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन वैसे जब स्कूल से भी आते हैं बच्चे तो अगर हम लोग घर पे हैं, लाइक मोस्टली कमर गोज़ लेट,
तो हम लोग वी टॉक टू देम, हम उनसे पूछते हैं कि दिन कैसा गया। अब थोड़ा बच्चे बताने लगे हैं, आपको पता है यंगर एज में बच्चे नहीं उनको याद भी नहीं रहता, वो बताते भी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें। आउटिंग्स वगैरह पे तो जाते ही हैं सब कुछ, लेकिन जो टाइम स्पेंड करते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या उनकी व्हाट इज़ देयर थॉट प्रोसेस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी भी रिलेशनशिप में, बी इट हस्बैंड वाइफ, बी इट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, आपके बहन भाइयों का। तो आई थिंक कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब बच्चे आपसे बात करते हैं ना, तो उनको होता है कि यू नो दे आर हर्ड, उनको सुना जा रहा है, उनको समझा जा रहा है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों से बात करें अपने। तो तुम लोग मतलब बाकायदा बातों का सेशन होता है? हाँ, हमारे बातों का सेशन होता है। हाँ। और उसमें बड़ा एक फ्रेंडली वे में हम लोग बात करते हैं अपने बच्चों से। वो जो टिपिकल वो वाला है, जहाँ ऑब्वियसली सख्ती ज़रूरी होती है वहाँ थोड़ी थोड़ी, बट वैसे फ्रेंडली एक रिलेशनशिप है। तो रात को बलाज को अक्सर लेक्चर दे रही होती है, मैं बलाज हमारे बीच होता है। क्यों? तो लेक्चर देती है, ब्रेन वॉश करते हैं रात को सुलाते हुए। मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि अगर बच्चों को ब्रेन वॉश करना है, पता नहीं बलाज होता नहीं है, मैं हो जाता हूँ। मैं पता है वो एक बात को 10 दफा रिपीट करती है। देखो वाला ब्रेन वॉश मैं यही कहने वाली थी कि वो लेक्चर रिलीजन, मैं बोर हो गई। आपकी एक लाइन तुम 10 दफा रिपीट कर चुकी हो लाइन को यार। मैं यही कहने वाली थी कि वो लेक्चर कहीं और देना चाहती है, वो दिया नहीं जाता, तो वो बलाज जो है वो देखो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग द ब्रेड अर्नर एज वेल ऑफ द हाउस, तो वो जो कम्युनिकेशन जितनी मेरी होनी चाहिए उतनी बच्चों से नहीं होती जितनी माओ की होती है। ज़्यादा होती है। तो उसको ऐसे फर आवाज़ जवाब आ रहे थे, मैं तो सोचने लगा मेरी क्या कम्युनिकेशन होती है। हाँ। होती है बट ऐसी नहीं जैसे तुम्हारी। माँ बाप में लड़ाई भी हो तो विलन बाप ही होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट कम्युनिकेट, विलन सीरियसली बात करता हूँ, सब ब्रेन वॉश यही होता है। मगर अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, मेरे छोटे, दोनों छोटे हैं। वो ये बलाज वाली एज है, ये वो वाली चीज। मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले मैं और कंवर दोनों ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे बच्चों के साथ। तो मेरी अभी ना जैसे मेरी सबसे बड़ी जो बेटी है मरियम, उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। अब वो हम क्योंकि पढ़ती भी बाहर है, तो वो एक आपको उनसियत भी हो जाती है जब बच्चा बाहर होता है, बच्चा दूर है। तो अभी आई हुई है तो वो ज़्यादा हम एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। मेरी बेटी दानिया भी करती है मुझसे, बेटी बीच वाली भी। जैद थोड़ा ना अभी वो हार्मोनल जो कहते हैं ना 14 एंड देन इज गेटिंग ओल्डर, तो थोड़ी सी अपनी भी मनवाता है कुछ। ये वाली तो ऐसी वाली एज है ना थोड़ी सी। फिर बाप की ना एक ईगो भी आ जाती है बच्चे से बात करते हुए। माएँ फिर भी सुन लेती हैं, मगर बाप की एक ईगो आती है कि यार मुझे कैसे जवाब दे सकता है, ठीक है ना। माएँ ज़रा जब भी तो माँ का रुतबा भी बढ़ा है यार। और मैंने हर जगह देखा है कि ये जो बाप का और सबसे बड़ी बेटी का बॉन्ड होता है ये बहुत स्पेशल होता है। मतलब जहाँ भी मैंने देखा है कि जो बड़ी बेटी है ना वो उसका बाप से बहुत प्यारा बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि मेरा तीनों के साथ बॉन्ड अच्छा है, मैं उनके साथ मजाक करता हूँ, खेलता हूँ, सब करता हूँ, मगर कभी कभी नहीं होता। जैसे अभी आजकल बिल्कुल तुम्हारा कैसे फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होता है? आई फील लाइक मैं अभी भी एडजस्ट हो रही हूँ शादी के बाद, क्योंकि एक घर में जहाँ पे आपके पास 3 बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वहाँ पे एक घर में जहाँ पे सिर्फ शौहर है जो कि आधा टाइम घर पे ही नहीं होता। आई जस्ट फील लाइक कि हमें रात को ही टाइम मिलता है टू लाइक यू नो हैव फूड, आप नेटफ्लिक्स टीवी देख लेते हैं। बट मोस्टली हम ट्रैवल करके हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा अच्छा टाइम फैमिली बॉन्डिंग, या अमान के अम्मी अबू की तरफ चले जाते हैं, हमारा मोर ऑफ द फैमिली है कि या मेरे घर चले जाए या अमान के घर चले जाए। बाकी हमारा वी हार्डली सी ईच अदर, तो वी ट्रैवल एंड दैट्स आवर फैमिली टाइम। और आपका क्या होता है इकट्ठे? आपका ड्रामा देखती है आपकी फैमिली बैठ के इकट्ठे और फिर मशवरे मिलते हैं? हाँ, पूरे खानदान से। अच्छा, ओह, पूरे खानदान से फोन आते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं या फिर वो होता है मतलब? नहीं, दे आर वेरी अप्रिशिएटिव, वेरी अप्रिशिएटिव। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारा फैमिली टाइम होता है वो थोड़ा अनयूजुअल सा होता है कि अगर हम सारे बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम लोग को मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, तो कभी हम लोग फिर मूवीज़ देखने चले जाते हैं। गेम ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज यू नो अप्रिशिएटेड, यस। और आई मीन हाँ, ट्रिप्स अप नॉर्थ। अक्सर जब आप ड्रामे नया करना शुरू होते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं फैमिली के साथ बैठ के देखने में,
तो आप देख पा रही थी नूरजहां सबके साथ बैठ के? हाँ पहला सीरियल मूवी से याद नहीं, आया, तीसरा था। क्या याद आया? मेरी अपनी किस्म की मूवीज़ हैं, हाँ बच्चों की अपनी किस्म की होती हैं, तो मैं उनको जब अपनी फिल्म दिखाता हूँ कि ये देखो, आधी फिल्म में वो सो जाते हैं। जब उनको मैं वो अपनी मुझे फिल्म दिखाते हैं, आप भी सो जाते हैं? मैं सो जाता हूँ। सीरियसली मेरे साथ भी कल ऐसे ही हो रहा था। मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट किया ये वाली मूवी देखे, मैंने कहा अल्लाह यासर ये तो खत्म ही नहीं हो रही, तो खरीद के देख रही थी मैं वो खरीद के देख रही। मैं कहा यार ये क्या है, ये क्यों है? लेकिन ये तो हमारे बचपन की एक बहुत कॉमिक फिल्म है जो कि बहुत दफ़ा देखी है मैंने और सबको ही बहुत पसंद है, तो मैंने ना अपने बच्चों को बिठा के उनको दिखाई ज़बरदस्ती। अच्छा अब मैं तो अंदाज अपना मैंने जवानी की हमारी जवानी तो मैंने उनको बोला, अब मैं हर थोड़ी देर बाद मैं कहा हंसो देखो, अब वो कह रहे थे बोरिंग है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ये क्यों नहीं हंस रहे, ये क्यों नहीं देख रहे हैं शौक से। उन्होंने शुरू में बंद करवा दी एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन कि यार हाउ कैन दे नॉट लाइक इट, बट उनकी ऑब्वियसली बालाज जैसे उसने वो खेलता है फोर्टनाइट गेम नहीं जो ये वो बच्चा है, ये जेन जी तो नहीं हो तुम। अब वो जब सिखाता है तो मैं जरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अच्छा ओ अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, वो करना है, हाँ ये करना है, वो पूरा सिखाएगा मैं 10 मिनट तक। उसके बाद रिमोट में देखा आप खेलते हैं, अब मुझे खेलना ही ना है। अच्छा बड़ा मसला। हर किसी के घर का अलग माहौल होता है। जैसे मेरी बहन के बच्चे बैठ के ARY के ड्रामे देखते हैं। आप लोग पूरी खानदान लॉयल है, बहुत लॉयल है। अब तो बनती है सैलरी बढ़ना। हाँ ना, अब तो सैलरी बढ़ना। अरे खुदा को अगले तो घर में बैच बनाए हुए यार भाई। हम घूम रहे होते हैं। अच्छा भाई अभी हमारे साथ जो है ना ज्वाइन इन किया है ARY के जो CEO हैं ARY ग्रुप के और फाउंडर एंड CEO ARY डिजिटल नेटवर्क के सलमान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं सलमान इकबाल देख रहे हैं भाई। सलमान इकबाल के लिए खड़े हुए हैं, प्लीज खड़े हो। सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? एक तुमने शरीर बच्चा बुलाया हुआ हमने, वो अचानक से हमारे शरारत करता है आके। क्या हाल है आपके सलमान भाई? कौन? यासिर? मैं टीवी मैं यासिर बात कर रहा हूँ। हाँ यासिर, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। सबको बहुत बहुत सलाम, जो भी वहाँ बैठा हुआ है सबको बहुत बहुत सलाम। अदनान है हमारे साथ, सलमान भाई अदनान है हमारे साथ, फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरीके से ARY फैमिली को बढ़ता हुआ देखता रहे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ी एम्पायर और बड़ी एम्पायर हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक अदनान, यासिर, निदा और जो भी हमारे है, मरियम है, अलीना है। सलमान भाई 24 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये ARY का बीज आपके अब्बा ने बोया था और आप उसको लेकर चले हैं। आप लोगों ने मिलकर इसको पानी दिया और एक पौधा और दरख्त, घनादार दरख्त माशाल्लाह बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल ये इत्तेफाक होता है कि जिस दिन हम लोग की बर्थडे होती है उसके एक दिन पहले मैं फ्लाई कर लेता हूँ दुबई। पता नहीं क्या है, मुझे आज सुबह भाई से याद दिलाया कि तुम रुके क्यों नहीं। हाँ। मैं फिर भूल गया। मैं अपनी साल फिर भूल गया। पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, हर दफा आप एक दिन पहले चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर शायद हमारी 25th एनिवर्सरी होगी तो इंशाल्लाह मैं कराची में रहूंगा इंशाल्लाह। सलमान एक सवाल मैं कर सकता हूँ? आप तो बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। नहीं मेरा सवाल सिर्फ ये है कि well you know when ARY was growing you were growing as well. How do you feel to grow with the channel? I'm going to turn 50 next month, inshallah. MashaAllah. So 25 years with ARY. अगर आप देखने जाएं तो ARY को basically almost 25 years हो गए because UK के अंदर एक साल पहले तकरीबन 8-9 महीने पहले शुरू हो गया था. So I was just 24 when I started this new adventure. बैंकिंग बैकग्राउंड से निकल के एक टेलीविजन बैकग्राउंड में आना. पिछले दिनों कोई इवेंट हुआ था WMO का, तो मैं उसमें ये कह रहा था कि उस वक्त मेरा ये हाल था कि मुझे अदनान ये नहीं पता था कि टेलीविजन के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि बीटा प्लेयर क्या होता है, डिजिटल प्लेयर क्या होता है. वी हैव लर्नड एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माई अल्लाह, माई फैमिली एंड द व्यूअर्स
और मेरी जो टीम है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि आपका सक्सेस का राज क्या है, बेटा मेरा सक्सेस का राज मेरी टीम है। जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं ना, वो मेरा सक्सेस का राज है। बेशक बेशक बेशक। तो अदनान ने सवाल आपसे यही किया सलमान भाई, जब क्या आप ग्रो कर रहे थे, आप मैच्योर हो रहे थे, तो उसका असर आपके चैनल पे किस तरह पड़ रहा था? हमारा चैनल भी मैच्योर किया, साथ साथ ग्रो किया है। मुझे याद है जब शुरू में हम लोग टीवी चला रहे थे तो हम सब इमेच्योर थे, हमारे व्यूअर्स भी इतने मैच्योर नहीं थे, ARY भी इतना मैच्योर नहीं था, और हमने सब साथ सीखा है। हमने अपने व्यूअर्स से सीखा है, कुछ सिखाया है उनको। मतलब कहते हैं कि लिटरली पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री, सैटेलाइट इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सैटेलाइट इंडस्ट्री, ARY, मैं, हम सब एक साथ ग्रो हो, एक साथ मैच्योर हुए। आप क्या देखते हैं और अपने व्यूअर्स के लिए आप क्या सोचते हैं फ्यूचर ARY का, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप? ख्वाब क्या है आपके? 2 साल पहले हमने कहा था कि हम स्पोर्ट्स चैनल में इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के अंदर वेंचर करेंगे, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने जो स्पोर्ट्स का चैनल वेंचर किया, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नाउ नंबर 1 स्पोर्टिंग चैनल इन द कंट्री। अब इंशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें हैं। जानती हैं आप कि टेलीविजन इंडस्ट्री में कोई चीज़ पहले बताई जाती है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ में आती है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत सारी और मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, और इंशाल्लाह आप सबके साथ मिलकर इस इदारे को जो है ना हम हमेशा जो है ना आगे से आगे ले जाएंगे। और सलमान भाई, एक छोटी सी अपना एक सजेशन है, या मेरे जहन में 2 दिन 3 दिन से चीज़ आ रही थी, पाकिस्तान में कोई अच्छा थीम पार्क नहीं है। अगर ARY जैसे डिज्नीलैंड है, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, अगर ARY कोई इस तरह की कोई थीम पार्क पे अगर काम करता है तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के लिए और एंटरटेनमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा एक कदम, क्योंकि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, करते रहते हैं। हाँ, तो नहीं, यासर आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि हम बहुत जल्दी एक थीम पार्क पर काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग की फाइनलाइजेशन हो गई है, और बहुत बड़ा थीम पार्क पाकिस्तान में, कराची में। बस वो ARY के नाम के साथ आएगा, ऑटोमेटिक बड़ा ही होगा वो। हाँ, क्योंकि पता क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ बच्चों के लिए पाकिस्तान में अगर देखने जाए कुछ करने को नहीं है, बिल्कुल लिटरली कुछ करने को नहीं है, सिवाय रेस्टोरेंट्स और खाने के अलावा और दोस्तों के साथ जाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो ना बच्चों को मसरूफ रखें। खाली दिमाग पता ना शैतान का होता है। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको एडवांस में ही, अगर इस पे सोच रहे हैं आप तो बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा सलमान भाई, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। अलग अलग फेजेस रहे ड्रामा इंडस्ट्री के। एक ज़माने में लोग PTV के ड्रामा देखा करते थे, उस टाइप के ड्रामा पसंद करते थे। फिर बीच में एक दौर आया जब इंडियन ड्रामों की तरफ हमारी व्यूअर शिफ्ट हो गया। फिर वापस उसको पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ लाने में क्या जद्दोजहद थी आप लोगों की, किस तरह लेकर आए आप लोग? हमारी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, बिग बैंग, सिक्स सिग्मा, आई ड्रीम्स, अब एक और आ रही है, चौथी कंपनी भी हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ड्रामे पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया के अंदर, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग जो है ना लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट मोर देन 700 से 800 मिलियन लोग जो है ना उर्दू जबान समझते हैं। और हमारे ड्रामे, जो पाकिस्तानी ड्रामे में जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि आपको रिमोट अपने हाथ में नहीं रखना पड़ता। अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं ना तो आपको रिमोट अपने हाथ में रखना पड़ता है, कि अगर बच्चा आपका कमरे में आ जाए आपको पॉज करना पड़ता है या बंद करना पड़ता है। हम लोग के ड्रामे में ये नहीं होता, यू कैन वॉच इट विद द फैमिली। और अब जो है ना, जितनी भी हम मॉडर्न हो जाए, जितनी भी हम लोग वाइब्रेंट हो जाए, दुनिया जो है ना अंदर से मॉरल्स उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम फैमिली बैठ के जो ना, जो 7 बजे 8 बजे जब फैमिली साथ इकट्ठा बैठती है खाने के लिए, वो चाहती है कि एक साथ बैठ के कोई चीज़ देखें। तो हमारे ड्रामे इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल द टीम जो वहाँ बैठी हुई है,
मेरे ख्याल से शायद मेरे को बताया था कि शायद नूरजहां या बिस्मिल की भी कास्ट बैठी हुई है जी। अलीना है नूरजहां जो अभी ड्रामा हिट हुआ है भाई, वो उसकी बड़ी बहू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नूरजहां की माशाल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ तो फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा, बिस्मिल, नूरजहां, ये तीनों ड्रामे की मतलब कि आप अगर रेटिंग देखें हमारी अभी इसकी रेटिंग चल रही है, वो हमें शायद रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नॉर्मली ये रेटिंग रमजान में होती है, बिल्कुल वो हमें सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और इतने अच्छे ड्रामे जा रहे हैं। एंड नूरजहां तो मैं खुद देख रहा हूँ नूरजहां ड्रामा और मुझे वाकई बहुत पसंद आ रहा है कि बेसिकली लोग कहते हैं कि ये इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा, बट मैं कहता हूँ नूरजहां एक्चुअली मेल ओरिएंटेड ड्रामा। कि वो जो 3 बच्चे हैं ना, वो जो 3 लड़के हैं, असल में ड्रामा जो है ना उसके इर्द गिर्द भी घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल बेशक। तो आपको मौका मिलता है, आप अपने ड्रामे देख पाते हैं, अपना कंटेंट जो चैनल का है वो देख पाते हैं? मतलब ये है कि मैं घर में जब गुस्सा हो रहा था, मेरी अम्मी, मेरी बीवियां और मेरे बच्चे सब बैठ के देख रहे होती है यहाँ के ड्रामे। तो मजबूरन, वो कहते हैं ना मजबूरन हमें देखना पड़ता है। हाँ। तो जो न्यूज की जो प्रोग्रामिंग होती है वो तो हम अपने फोन पे देख लेते हैं। हाँ। तो फोन पे न्यूज चल रहा होता है और सामने टीवी के ऊपर जो है ना ARY डिजिटल चल रहा होता है और ये ड्रामे चल रहे होते हैं। अच्छा, जाहिर है यहाँ तक है। पहुँचने के लिए ये सफ़र आसान तो नहीं होगा, बहुत मुश्किलात भी देखी होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बहुत सारी मुश्किलात देखी होंगी। तो उन स्ट्रगल्स के बारे में बताएं ज़रा। निदा, उस स्ट्रगल के लिए एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें 3 घंटे का, जिसमें आप भी हो, जिसमें हमारे अदनान सिद्दीकी भी हो, इस हमारे वसीम बदामी, काशिफ बारी, सारे एंकर्स बैठे हो। हाँ। और तब बैठ कर हम आपको आराम से 3 घंटे के प्रोग्राम में ना जिस किस्म की हमने अप्स एंड डाउन्स देखी है जिंदगी में, मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि ये जो टेलीविजन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, स्पेशली द न्यूज इंडस्ट्री है, वो कोई भी दिन हमारा 24 साल के अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो इवेंटफुल ना हो। We have had a very eventful 24 years of ARY and of course Pakistan too. एक बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा, जी जी, सलमान बार बार कह रहे हैं फैमिली का टीम का, जितनी कंसिस्टेंट टीम ARY की है, जो पहले दिन से जितने भी जो इस टीम के साथ जो मुलाजमीन हैं वो अब तक जुड़े हुए हैं, उसकी रीज़न यही हो सकती है कि यार मालकान जो हैं वो सपोर्ट देते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं उनको कि यार गो डू इट। एंड आई हैव सीन इट सलमान, कि जब सलमान के पास आइडिया जाता है ही जस्ट डू इट। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब डेलीगेशन हो ना, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती है। बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं सलमान भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अदनान, मैं आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विद अच्छे दोस्त। बेशक जो दोस्त हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे ये वर्ड एम्प्लॉई और वर्ड मुलाजिमीन से बहुत ज़्यादा जहर लगता है मुझे ये अल्फाज। मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त ARY के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब के सब मेरे कोलीग्स हैं, वो सब के सब एक हिस्सा है, फैमिली का एक हिस्सा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब एवरीबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग इवन अ सीन इन अ ड्रामा, और यू नो हमें चाय पिला रहे हैं या हमारे साथ कोई भी तरह से वो शामिल हुए हैं, मैं कहता हूँ उनकी इतनी बड़ी हमारे साथ एक सपोर्ट है कि we have 2,500 people working for ARY network only. ARY ग्रुप के साथ तो खैर बहुत सारे लोग शामिल हैं, 2,500 लोग काम करते हैं फॉर ARY। और मैं देखता हूँ ना कि जब कोई चीज़ के पीछे लगते हैं हमारी टीम, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं डे 1 से लेकर 5th ईयर तक आई वॉज इन नीटी ग्रिटी एवरी सिंगल थिंग मैं खुद करता था। मतलब कि मुझे हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी, प्रोग्रामिंग, ड्रामेस की प्रोडक्शन, शोज की लाइटिंग के एक्सपेंसेस। 5th एनिवर्सरी में मुझे याद है जब लंदन में हुई थी हमारी 5th एनिवर्सरी, तो मैंने स्पीच में कहा था कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, और उस बात को तकरीबन 19 साल हो गए। लिटरली माई टीम हैज टेकन ओवर माई जॉब
लिटरली कभी कभी तो मुझे ये होता है कि मैं फोन करके बोलता हूँ कि भाई कोई काम है तो मुझे दीजिएगा, मैं आजकल फारिग घूम रहा हूँ। तो इतनी ज्यादा हमारी जो है ना टीम का हिस्सा है, काम है। आप इन दी एंड आप नौजवानों को, जो पाकिस्तान के नौजवान अभी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपने जब आप 24 साल के 25 साल के थे तब आपने ये चैनल खड़ा किया था, उनको क्या आप पैगाम देंगे? मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी शनाख्त जीरो है। बिल्कुल। तो खुदाया इस मुल्क को इकट्ठा लेके चलाएं, साथ रह के चलाएं। मैं ये पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि हमारी जो मेजॉरिटी की सब पॉपुलेशन है इज अंडर द एज ऑफ 26, 25, 27। तो इनके हाथ में इस वक्त हमारी भाग दौड़ है। सबसे पहले जो एहतराम है आपके बड़ों का, वो नहीं खत्म होना चाहिए, है ना। और आज़ादी सहाफत, आज़ादी आवाज़ का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी के लेवल पे आ जाए। हम इस वक्त एक लॉस्ट कॉम लग रहे हैं क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। मेरी इन सबसे ये इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये एक रिक्वेस्ट है कि हमको सबको एक नेशन बन के रहना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। जब एक फैमिली में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में, तो क्या होता है, किसी की अच्छी बात भी सुननी पड़ती है, किसी की बुरी बात भी सुननी पड़ती है आपको, और उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको चलने दें इस मुल्क को, वरना जो है ना हम आपस के ही लड़ाई में और झगड़े में ना इस मुल्क को अल्लाह ना करे कहीं गंवा ना दे। बिल्कुल जी, बेशक। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। और आपको एक दफ़ा फिर 24th एनिवर्सरी ARY की बहुत बहुत मुबारक। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY की 24th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ आज की सुबह। और हमारे साथ ये सब गेस्ट, मतलब जाहिर है ARY के तो अंडर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, लेकिन इन 5 ने आज टाइम निकाला है। मैं हमारे नाम भी लीजिए प्लीज। अच्छा भाई, शाइस्ता भाई, शाइस्ता मायरा खान, शाइस्ता लोधी है। हाँ, शाइस्ता लोधी। सॉरी। अच्छा भाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ARY फैमिली चैनल है, तो जाहिर है रिश्तों की बात होगी। और आप ARY के ड्रामों पे मुख्तलिफ रिश्तों को देखते हैं। एक्चुअली रिश्ते ही हिट होते हैं, किसी का बाप, किसी की बेटी, किसी का मियाँ, जो ड्रामे हैं सारे इसी तरह हिट होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से आपके रिश्तों की बात करूं, किस रिश्ते से सबसे ज़्यादा डर लगता है? अब आपसे शुरू करते हैं, आप बहुत खामोश तबीयत वाक़ई हुई। सबसे ज़्यादा डर लगता है वालिद साहब से। वालिद साहब से? तुम बताओ मरियम, किस रिश्ते से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर मतलब लिहाज, मतलब डर तो मुझे मतलब सारे मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा कोई एक तो होगा भाई, मियाँ, अब्बा। डर मुझे डर लिहाज कर लो। अच्छा चलो लिहाज। हाँ, लिहाज आई वुड से सास ससुर बहुत ज़्यादा। तुम बताओ। हमने डर समझा है उसको। डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं। हाँ मतलब लाइक नहीं, डर नहीं है। हाँ, लिहाज अगर कहेंगे तो ऑब्वियसली सब रिश्तों में लिहाज होना चाहिए। डर, आई डोंट थिंक डर का फैक्टर। हाँ, अगर आप कहें कि वो जो प्यार वाला डर होता है वो मुझे अपने छोटे बेटे से लगता है, बिकॉज वो कभी भी क्वेश्चन कर लेता है कि आपने तो ये बोला था तो वो अभी तक हुआ नहीं है। वो इस तरह वो वाला कर सकते हैं। वैसे होता है ना, अक्सर लोग अपने बॉस से डरते हैं, लेकिन बॉसेस भी किसी से तो डरते होंगे। सो जो हमारे इस वक्त हमारे साथ कॉल पर है, वो सब अभी सबसे बड़े हैं घर में। तो हाजी जान मोहम्मद, चेयरमैन ARY ग्रुप जो है, वो इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल है। और हाजी जान मोहम्मद को ऑन स्क्रीन आप लोगों ने इतना नहीं देखा हुआ, हमारी भी उनसे कम मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ARY के इस कामयाब सालों के बारे में?
आपको हम कम देख पाते हैं वैसे। जी जी, मैं कम आता हूँ ना उस तरफ। जी बहुत मुबारक हो आपको हाजी साहब। आप लोग, हाँ आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है जो जिसने ये दिन दिखाया, और अपने जितने भी हमारे साथ काम करते हैं उनकी भी मेहनत है, और हमारे देखने वालों ने हम पे जो ट्रस्ट किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हर वक्त हमारे चैनल को सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वाली बात है, जैसे आप अब घर में बड़े हैं माशाल्लाह, तो आपसे आपके छोटे डरते हैं क्या? हम अभी यही बात कर रहे थे। शोएब है घर पे, शोएब घर पे है। क्या चीज? जी जी, वो शोएब घर पे है, तो ये बेटा जो है ना, सही है, शोएब घर पे। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे ARY को लेकर, ऑडियंस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप आज इस मौके पर? अल्लाह ताला सबको जो है ना ये दिन मुबारक करे, और अल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से तरक्की दे और इसी तरीके से हमारा काम चलता है। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का, बहुत शुक्रिया जी। सो वो बात कर रहे थे हम कि वो रिश्ते जिनसे आप लोग डरते हैं, तो अब आपकी बारी है, वे बताएं। रिश्ता है तो अगर रिश्ते से डर लग रहा है तो फिर वो रिश्ता ना हुआ ना। ये आगे नहीं शायराना, ये तमाशा में बैठ के यही सोच रहे हो। बस खत्म, बाय। शायराना बातें, डन, डस्टेड। बात है, डरने की क्या बात है? रिश्ते में डरने की कोई बात नहीं। अदनान किसी से नहीं डरते? नहीं, अल्लाह से डरते। यासिर भाई भी किसी से नहीं डरते। मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं? मैं कोई नहीं, ऐसे खामखाए में झूठ है। तुम जवाब। आप कैसे डरती हैं? मैं डरती हूँ अपने, कभी कभार अपने बच्चों से डरती हूँ, कभी कभार अपने अब्बू से डरती हूँ, कभी कभार हस्बैंड से भी डरती हूँ। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। गलत काम करोगे तो डरना पड़ेगा। और क्या? हाँ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, आपसे सब डरते होंगे। उल्टा हुआ, मैं आपके घर वालों से पूछती तुम लोग किस रिश्ते से डरते हो? हाँ, मुझसे अगर डरते होंगे तो कोई चीज़ मैं गलत कर रहा हूँगा। हाँ। तो अगर रिश्ते में कोई काम गलत हो रहा है ना तो फिर डर लगता है, वरना नहीं लगता। गलत काम नहीं हो रहा तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसके सामने आप ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब कि कुछ लगी लिपड़ी नहीं रखनी पड़ती, बस जो हैं सो हैं? ये रिश्ता मेरा बड़ा डिवाइन है, अल्लाह ताला वाला मेरा रिश्ता है जिसमें मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ। आप बताएं भाई। वो डिपेंड करता है बात कि अब तुम्हारी अगर बुराई करनी है तो फिर मैं किसी और से करता हूँ, और अगर तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करनी है, बीवी की बुराई बीवी से पीछे क्यों पड़ गए हो? वो भी करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर ट्रांसपेरेंट होते तो अपनी फैमिली के सामने होते हैं। फैमिली के आप सामने उधर नहीं हो सकते, बनावटी नहीं हो सकते। हाँ। एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, पता ही लग जाएगा। पता ही लग। अभी तक तो मुझे सिर्फ ये पता लगा है जितने ट्रांसपेरेंट तमाशा घर में लोग हैं ना वो कोई भी नहीं हो सकता। ये तो है। तो मेरे ख्याल में बहन भाइयों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ, बीवी बच्चों के सामने, अपने घर के डोमेस्टिक हेल्प के सामने आप ट्रांसपेरेंट हैं। हाँ, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हो, कंप्लीटली तो आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, चाहे बहन भाई हो चाहे बीवी हो, एक डिस्टेंस होता है। आप हर चीज़ सामने तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। नहीं और क्या, तो वो किसी और हवाले से बता दो, मेरा शो चलता रहे। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है ना वो बहुत हाई चला गया। फैमिली ऑब्वियसली, और सबसे आई थिंक ट्रांसपेरेंट रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जो आप बिल्कुल ही जो है वो अपना अच्छा बुरा साइड हर कुछ आप सब कुछ डिस्कस भी करते हो। बहन बुरा साइड बता दिया, जिंदगी भर ताने मिलते हैं। जिंदगी भर ताने। मैं अगर अपना बुरा साइड नहीं भी बताऊं, मेरे घर वाले बता देते हैं, और फिर वो बात तो खवातीन की बात नहीं कर रहा हूं, शोहरों की बात कर रहा हूं, मजलूम शोहरों की बात। ओह माय गॉड, इस पे हम जो है वो एहतजाज करेंगे 25वीं एनिवर्सरी पे आके, मजलूम शोहरों के खिलाफ के हक में आवाज उठाई जाए। बिल्कुल, अदनान लीड करेगा। यही इसी सवाल का जवाब आप दोनों भी मेरा बड़ा जबरदस्त रिश्ता है भाई। आपका मोस्ट ट्रांसपेरेंट, या जिसके सामने आप बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ आप इनसे बात करें ना। मैं वही करना चाह रही हूँ। अब हम चुप रहेंगे, कोई एक लफ्ज़ बोला वो पत्थर का, और इन्हें कम से कम 5 मिनट तक बोलना है आपने। हाँ, ये ना हो कि 2 मिनट बोल के चुप हो जाए।
जी स्टार्ट एक्शन। सफीना अब तो आपको बोलना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप मेरा मेरी बहन और मेरी माँ के साथ है। एलैबोरेट करो। 5 मिनट बोलना है। 5 मिनट बोला है, 30 सेकंड भी नहीं हुए। 500 वो एक और वर्ड्स शो के लिए आप ड्रामे में भी इतना ही कम बोलती थी और असल जिंदगी में भी इतना ही कम बोलती हैं। हाँ है ना, ड्रामे में भी आप काफी मुझे दिखाया सुनने है का कि- ज़्यादा शौक है। तो आपको सही कैरेक्टर मिला है इसका मतलब। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ सबसे ज़्यादा आईने के सामने ही बोलती हूँ। वहाँ भी ऐसी था, हाँ ड्रामे में भी ऐसी था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं भी है आपको, मरियम, है तुम भी 4.5 बता मिनट दो। है भी। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे आई जाऊं, थिंक सेम एज एवरीबॉडी, आपका शौहर, आपकी अरे, अम्मी अबू। बात हो रही है ना। अभी 4.5 मिनट है इनके पास। प्लीज डोंट डू दिस। चलिए ब्रेक आप ही लेंगी बस। अभी ब्रेक लेते हैं। हाँ बस मरियम बता दो तुम जल्दी से अपना हस्बैंड, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट्स। हाँ। और ब्रेक पे अब अलीना जाएंगी। देखिए भाई, अलीना को हम और बुलवाएंगे। अगली ब्रेक तक आप बोलती रहेंगी, ठीक है? हम सुनेंगे। ये वापस आ रहे हैं, आप बोल रही हो मुसलसल। Oh my God। जाए हम ब्रेक पे। हाँ जी अलीना, जाए आप ब्रेक कहें पे। तो। ब्रेक पे। ये असल में इतनी शर्मीली है, ड्रामे में इनको सही कैरेक्टर दिया गया है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY को 24वीं एनिवर्सरी मुबारक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY की 24th एनिवर्सरी आज आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अदनान सिद्दीकी, यासिर नवाज, फातिमा फंदी, अलीना खान, अलीना शाह और मरियम नफीस हमारे साथ यहाँ। और ARY के जो करता धरता हैं अलग अलग जो शोबों में हैं, वो सब एक के बाद एक उनसे बातचीत हो रही है। और अभी हमारे साथ ऑन कॉल हाजी मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ARY नेटवर्क हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, टीम के अलावा पूरे मुल्क को। बिल्कुल जी। आप हैं वो शख्सियत जिसने ये बीज बोया, क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? बीज तो जरूर मेरा था, पर पानी रजाक भाई ने दिया था हाजी साहब ने। वाह अच्छा। वाह 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 वाह। हाँ जी। तो आपको अंदाजा था कि आपका लगाया हुआ बीज पाकिस्तान के हर घर का हिस्सा बन जाएगा? तो सोच लेके चले थे ना कि भाई इस सोच के साथ जाना है, तो वो नंबर्स तो नहीं थे कि भाई कौन सा नंबर है, तो यकीन जरूर था कि रब ताला उस सोच को कामयाबी जरूर देगा। और आज देखें फैमिली प्लानिंग बन के बैठे हुए हैं और जिस भी लोग जगह पे हैं, तो वो सोच का मैं समझता हूँ कि रब ताला ने हमें उस चीज का बदल दिया है। और आवाम का भी शुक्रिया कि वो लेके चली, नहीं तो उस वक्त तो दौर दौरा जो है पड़ोसी मुल्क का था, उसके अंदर ही इब्तिदा हुई थी। और आज माशाल्लाह अब सब टीम की वजह से सब कोई बच्चा जो है ना, कोई 24 साल से छोटा है ही नहीं ना हमारे पास। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, अदनान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो 24वीं सालगिरह ARY डिजिटल नेटवर्क फैमिली को। इकबाल भाई, अभी आप सोच की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा आपके साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है और अक्सर आप हमसे बात भी होती रहती है आपकी जो सोच है ना, वो आज के बारे में या कल के बारे में नहीं होती है, वो परसों के बारे में होती है। मेरे ख़्याल में ये एक कामयाबी का बहुत बड़ा अमल है जो आप कल का नहीं सोचते, परसों का सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह। बस देखिए, सोच जो है ना वो तो रब की तरफ से ही आती है ना, बेशक इंसान के अपने बस का तो कुछ नहीं है। मगर वो सोच को रब ताला जब यकीन और कामयाबी में बदलता है, तो शहरा एक का नहीं होता, सभी का होता है। नहीं इकबाल भाई, मेरा जो सवाल था शायद मैं सही तरह समझा नहीं पाया। ये जो आप विजन देखते हैं कल का नहीं परसों का, उसके पीछे क्या जुस्तजू होती है, उसके पीछे क्या मेहनत होती है, वो ज़रा बताइएगा प्लीज़। नहीं, यही है कि इंसान जब एक जगह पहुंच जाता है
तो वो सोचता है कि इससे आगे क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो वो सोच जो है लेके चलनी पड़ती है, और सोच को लेके चलता है तो रब ताला कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आवाज़ लगानी शुरू कर दो, फिर जो डंडा मिलेगा, डंडे के बाद झंडा मिलेगा, फिर काफिला बन जाएगा। वाह वाह। तो इसी तरह सोच तो रखनी चाहिए इंसान को, और अल्लाह का करम है कि वो सोच को तब्दील करके कामयाबी नहीं देता है ताला। इकबाल भाई, आप हमेशा पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचते हैं, और ये स्लोगन भी आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, तो अपनी चीज़ों में हमेशा इस मिशन को लेके चल रहे होते हैं कि बस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो उसके बारे में, इस मिशन के बारे में कुछ बताएं ताकि आपके साथ वही एक कारवां फिर दोबारा से चल पड़े। देखिए, ऐसा क्रेडिट तो मैं सारा रज़ा भाई को दूंगा कि वो हमारे घर के अंदर मेड इन पाकिस्तान थे, समझे, और मैं इनके हाथ के नीचे ही काम किया। तो जितनी इनकी सोच थी, उस सोच को एक अमल देने के लिए सोचता रहा, तो वो अल्लाह ने कामयाब किया, यहाँ तक पहुँचे। अब आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, तो ये है ना बिल्ड पाकिस्तान। तो यंगर जो टीम है या यंगर जो नेशन है हमारी, जो बच्चे हमारे साथ हैं, वो जाहिर बात है कि सर्कमस्टेंसेस को और ये सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। मगर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब भी क्राइसिस आते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती हैं, समझे, उन लोगों के लिए जो हिम्मत के साथ खड़े हो जाए। तो अभी जो विजन है कि आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, वो विजन यही है कि हम खुद मिलके क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमारी नजर ये होती है फलाने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो ये सोच इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आएंगे, वो बताएंगे कि, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच के साथ शामिल हो, और 25वीं सालगिरह जब हम मना रहे हों इंशाल्लाह, तो उस वक्त सेलिब्रेशन कर रहे हो कि हम ये जो चीज लेके उठे थे, एक साल में हम काम पहुंचे। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ARY को लेकर, क्या देखते हैं आगे आप? मैं तो ये कहता हूँ बिल्ड पाकिस्तान। ARY का काम यही होना चाहिए कि वो एक मिशन लेके चले, किस तरह जो है हम जो है लेने वाले हैं वो देने वाले बन जाएं, समझे। बारी तालाब में हमारी कौम को वहाँ पहुँचा दे कि हम जो मांगते फिर रहे हैं वो देना सब शुरू कर रहे हैं। ये विजन है कि यार उस तरफ चले आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक एक दफ़ा फिर। आप सबको मुबारक, और पूरी टीम को, कौम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है ना इज्जत दी, और हमेशा रिक्वेस्ट है कि वो साथ रहे हमारे। आमीन आमीन आमीन। आप लोग होते तो बहुत अच्छा लगता, हम केक आप लोगों के साथ मिलकर काटते, लेकिन अभी हम जाहिर है आप लोग हैं नहीं यहाँ, तो ये हम सारे लोग इकट्ठे केक मिलके काट रहे हैं यहाँ ARY की 24वीं एनिवर्सरी की खुशी में। इंशाल्लाह 24 साल आपने साथ दिया है, आगे भी आप लोग हमारे साथ होंगे। आइए चलते हैं केक की तरफ। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। ओके बेटा, लॉन्ग लिव ARY। अस्सलाम वालेकुम। उस तरफ चलेंगे, चलें उधर से। जी आज 24वीं सालगिरह माशाल्लाह। हाँ। एक शख्स मैं समझता हूँ उसका जिक्र भी होना ज़रूरी है, जर्जीस सेजा। हाँ। मतलब जर्जीस जेजे ने भी जितनी मेहनत ARY को अपने पाँव पे खड़ा करने में की है, बहुत कम लोग होते हैं। तो आए भाई, आए अदनान आ गए हैं ना? आजे अदनान आ गए हैं। बहुत सारी ऐसे नाम हैं ARY के, जैसे कि सलमान भाई ने बोला टीम है, पूरी टीम में ऐसे बहुत सारे पिवटल नाम हैं जो जिन्होंने पिवटल रोल्स अदा किए हैं ARY को लेके चलने में। तो वो उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक।
बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कनेक्टेड रहे हैं ARY के साथ, उनके ड्रामे में, उनकी कामयाबियों में। उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच यासिर, अदनान, आप सब लोगों का इस खुशी के मौके पे शामिल होने के। Thank you for having us. It was lovely being a part of the 24th anniversary और I think ये एक बाइस फ़ख्र बात है कि हम लोग जो है सेलिब्रेशन में शामिल हुए और आप लोग भी शामिल हैं। सो फिर प्लीज़ आइए प्लीज आप करो प्लीज मैं अकेले क्यों कर 13 साल तो आपको आ जाए चल मैं लड़कियों के हाथ ये आप लोग की एनिवर्सरी कब होगी अब आए नहीं थैंक नहीं आए प्लीज यार बहुत खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे